मेरे मम्मी पापा को माँ के दर्शन आसानी से हो जाए, वो बहुत अज्ञा है। ऐसा होता है कि आपको नहीं पता आप कब भगवान का निमित्त बन के किसी और के जीवन में आपको भेज दिया जाता है, या क्या आपको शायद आपके मुँह से जो वाणी निकल रही है वो शायद भगवान उन्हें कहना चाहते हैं। तो बस उसी तरह से अनुपमा यहाँ आई है, शायद भगवान का कोई संदेश देने के लिए। वंदना। लास्ट सवाल मैम, आप वैष्णो भी एक भक्त बन के गए थे ना, एक्टर भक्त, एक होते भक्ति के रूप में गए थे, तो वहाँ पर भी क्या इस तरह के लोग देख करके एक्साइटमेंट थे आपको, देखिए आप भक्ति के रंग में रंगे थे? मैं हर साल जाती हूँ माता रानी के दर्शन करने के लिए। भक्त तो हम सभी हैं, हम सभी उसके आराध्या करते हैं, हम सभी उनके उपासक हैं। माँ से बढ़कर कुछ नहीं है, महाकाल से बढ़कर कुछ नहीं है। तो हाँ, मैं वहाँ जाती हूँ तो इतना खुद पर ध्यान नहीं होता, माँ पर ही ध्यान होता है, और चल कर जाती हूँ तो बहुत सारे लोग रास्ते में मिलते हैं, जुड़ते हैं, साथ चलते हैं, पीछे छूट जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो वो जो रास्ता, जो पथ चलने का है, ऐसा लगता है कि जीवन ही है, कि कई सारे लोग आएंगे, आपसे मिलेंगे, आपको देखकर खुश होंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, शायद कुछ पीछे छूट जाए, शायद कुछ आगे निकल जाए। तो हाँ, एक्साइटमेंट ऑफ कोर्स माता की कृपा से, माता की कृपा से एक्साइटमेंट तो होती है लोगों को देखकर, लेकिन मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है उनसे मिलकर, कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे इतना प्यार दे रहा है, तो मैं आई फील वेरी ग्रेटफुल कि कोई मुझे इतना प्यार बिना मुझे जाने दे रहा है। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम मैं उनसे 2 क्षण के लिए अच्छी तरह से खड़े होकर उनसे बात तो करूं, उनके साथ फ़ोटो खिंचाऊं। और मेरे कई सारे फैंस के साथ ना, मैं अगर वो आते हैं कहीं बाहर से, तो मैं ज़रूर मिलती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि जितने फैंस को हो सके मिलूँ। एंड एक तरह से ये अनुपमा का परिवार ही हो गया है। फैंस तो नाम के लिए है, लेकिन एक तरह से ये अनुपमा का परिवार ही है, जिनकी वजह से ये शो इतना पसंद किया जाता है। थैंक यू मैम, थैंक। नारी शक्ति, जिस तरह आप हर शो में जाते हैं, एक नारी शक्ति, आप नारी को एक नया प्रेरणा देते हो हर चीज़ में, चाहे दुख हो सुख, किस तरह आगे बढ़ना है, वो आप हर जगह इस शो में भी आए हो। नारी, ये भी नारी शक्ति की ही स्टोरी है। आप अनुपमा में जो प्यार मिले, जो नारी लोग, लेडीज़ लोग देखते हैं, नया कुछ सीखते हैं आपसे। इस शो में क्या आप ऐसे मतलब करने वाले हो? नारी शक्ति 2 मिले हैं, एक दुखियारी के, दूसरी एक हिम्मत देने के लिए आई है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि राजन जी ने अनुपमा के जरिए ये नारी शक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट, सेल्फ लव, मतलब अपने आप को भी उतना ही सराहो जितना आप अपने परिवार को सराहते हैं, वो सारे मैसेजेस देने के लिए इस तरह से अनुपमा को चुना है। तो यहाँ भी कोई एक ऐसी सिचुएशन आई हुई है वंदना के जीवन में, जहाँ पर हम कई बार हम सोचते हैं कि हम अपनों से सलाह लें, कई बार हम भगवान की तरफ अपना रुख करते हैं कि वहाँ से हमें कोई रास्ता दिख जाए, कोई रास्ता मिल जाए, कोई मतलब कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, कुछ गाइडेंस मिले। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कभी कोई अनजान भी आकर आपको ऐसी एडवाइस देकर जाता है, ऐसा रास्ता दिखाकर जाता है जो आपके लिए सबसे अच्छा हो, और उसे हम किसी तरह से भगवान का निमित्त ही मानते हैं कि भगवान ने ही भेजा हुआ। पता नहीं चलता किसके ज़रिए क्या होता है। जैसे अभी हम माता रानी के दर्शन करने गई थी अभी वैष्णो देवी में, हाँ। तो एक वहाँ पर, अब मेरा दोस्त धीरज मेरे साथ चला था इंदौर से, एंड एक लड़की वहाँ पर थक कर बैठी हुई थी, एंड उससे पूछा कि हमको दर्शन करना है, कोई जल्दी रास्ता है। उसके साथ उसके बूढ़े माँ बाप थे, तो हमने कहा कि हाँ, हमारी पहचान, आप वहाँ से दर्शन करा लो, ये थक गए। तो वो कहती है कि